यूपी में किसानों को रबी सीजन में मिलेगा 11 लाख क्विंटल बीज। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को बड़ी राहत दी। कृषि विभाग के मुताबिक इस साल 11.12 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों जैसी प्रमुख फसलों के लिए 81% बीज का स्टॉक तैयार है, जबकि 69% बीज किसानों तक पहुंच भी चुका है। इसके साथ ही उर्वरक की उपलब्धता भी राज्य में पूरी तरह से सुनिश्चित की गई है, ताकि किसान बिना किसी रुकावट अपनी बुआई का काम पूर्ण कर सके। वेतनमान और भत्तों सहित 8 मांगों पर खजनी के लेखपालों का जोरदार विरोध। खजनी तहसील में लेखपालों ने अपनी 8 सूत्रीय लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल शुरू कर दी। तहसील अध्यक्ष गगन जायसवाल के नेतृत्व में लेखपालों ने एसडीएम राजेश प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया। लेखपालों का कहना है कि वेतनमान, उच्चीकरण, पदोन्नति, भत्तों में वृद्धि, पेंशन और एसीपी विसंगतियों के समाधान जैसी सामान्य मांगे भी अब तक पूरी नहीं हो पाई। समाधान दिवस के दौरान हुए इस प्रदर्शन में तहसील के सभी लेखपाल शामिल रहे। यूपी में सर्कल रेट में जल्द होगा बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में जमीनों के सर्कल रेट को एक रूप बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने सभी जिलों से फीडबैक मांगा, जिसके आधार पर सर्कल दर मानकीकरण समिति समीक्षा कर नए रेट तय करेगी। शहरों में ये परिवर्तन अगले वर्ष सितंबर से लागू होंगे। नई व्यवस्था के तहत सड़कों के आधार पर जमीन की कीमत तय की जाएगी, जिससे मकान और दुकान निर्माण में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। पीलीभीत रोड पर नई टाउनशिप, दिल्ली हाईवे पर इंडस्ट्रियल हब बनेगा। बरेली के विकास को नया आयाम देने वाली 2 मेगा परियोजनाओं को बीडीए बोर्ड ने हरी झंडी दी। कमिश्नर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में हुई 93वीं बैठक में पीलीभीत रोड पर विशाल रेजिडेंशियल टाउनशिप और दिल्ली हाईवे किनारे इंडस्ट्रियल हब विकसित करने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। इन परियोजनाओं से शहर में आवास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बैठक में बीडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर ए मणिकंडन सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यूपी में पीएम सूर्य घर योजना का बड़ा धमाका, सौर ऊर्जा में बना नेशनल रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्य घर योजना में शानदार सफलता हासिल की। प्रदेश में 2.72 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जो हर दिन करीब 40 लाख यूनिट स्वच्छ बिजली पैदा कर रहे हैं। कुल क्षमता 950 मेगावाट के पार पहुंच चुकी है, जिससे यूपी सौर ऊर्जा उत्पादन में अब देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। यूपी में धान खरीद तेज, 3.93 लाख किसानों ने कराया पंजीकरण। उत्तर प्रदेश में धान खरीद का सीजन इस बार रिकॉर्ड रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सरकार की लगातार समीक्षा और निगरानी से खरीद की प्रक्रिया तेज हो गई। शनिवार दोपहर तक 3.93 लाख किसानों ने पंजीकरण करा लिया था। राज्य भर में खोले गए 4143 क्रय केंद्रों पर अब तक 53,330 किसानों से 3.12 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। बढ़ते पंजीकरण और तेज होती खरीद से साफ है कि इस बार किसानों को सरकारी खरीद का पूरा लाभ समय पर मिल रहा है। आगरा में घायलों को अस्पताल ले जाने वालों को नहीं होगी पुलिस पूछताछ। उत्तर प्रदेश के आगरा में सड़क हादसों के बाद घायलों की मदद करने वालों के लिए बड़ी राहत दी गई है। डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने यह स्पष्ट किया है कि अब किसी भी राहगीर को घायल को अस्पताल ले जाने पर पुलिस पूछताछ या परेशानी नहीं देगी। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ एक भ्रम है कि मदद करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके विपरीत पुलिस अब ऐसे लोगों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाएगी। इस पहल का उद्देश्य है कि घायलों को समय पर इलाज मिले और लोगों में मदद का भाव मजबूत हो। 4500 निजी स्कूल आरटीई में शामिल, गरीब बच्चों को मिलेगा बेहतर शिक्षा का मौका। उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। नए सत्र से लगभग 4500 निजी स्कूल आरटीई के दायरे में शामिल हो जाएंगे, जिससे गरीब छात्रों को बेहतर स्कूल में पढ़ाई का बड़ा मौका मिलेगा। विभाग दिसंबर से दाखिला प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है और पोर्टल का अपग्रेडेशन अंतिम चरण में चल रहा है। आरटीई के तहत हर साल कक्षा 1 और पूर्व प्राथमिक में बच्चों को मुफ्त दाखिला दिलाया जाता है, जिससे हजारों परिवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलता है। 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। बिहार चुनाव नतीजों पर बढ़ती तकरार के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की शंकाओं को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक पारदर्शिता लगातार कमजोर पड़ रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष संस्थाओं के नाम बदलकर खुद को विकास का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर आयोग को सरकार का अंग बताने वाली बहस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। योगी सरकार का 8 साल का रिकॉर्ड भुगतान, गन्ना किसानों को बड़ा सीधा फायदा।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए पिछले 8 वर्षों से रिकॉर्ड भुगतान कर ऐतिहासिक राहत दी। सरकार ने खांडसारी इकाइयों की स्थापना दूरी घटाकर 7.5 किलोमीटर कर दी और लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाया, जिससे 285 नई इकाइयों को अनुमोदन मिला। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ा और चीनी मिलों पर दबाव कम हुआ। वहीं गुड़ को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरनगर और अयोध्या में इसे ओडीओपी घोषित किया गया। जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम योगी की बड़ी सौगात, सोनभद्र को मिले 548 करोड़ के प्रोजेक्ट। सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातियों के उत्थान और आर्थिक स्वावलंबन पर सरकार की गहरी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि वनाधिकार कानून में संशोधन के बाद अब तक 15,388 व्यक्तिगत और 769 सामुदायिक दावे स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने जिले को 548 करोड़ की 432 विकास परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात भी दी। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे। सिरसा खेरली रोड चौड़ीकरण में बदलाव, यूपी के 250 गांव को मिलेगी राहत। ग्रेटर नोएडा के सिरसा से खेरली तिराहे तक सड़क चौड़ीकरण प्लान में बड़ा बदलाव किया गया। अब 7.5 मीटर की जगह सड़क को 10.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा और भीड़भाड़ वाले हिस्सों पर डिवाइडर भी बनेगा। इस परियोजना से करीब 250 गांव और नए कस्बों को सीधा लाभ मिलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने ग्रेटर नोएडा से बलिया तक प्रस्तावित 8 लेन एक्सप्रेसवे परियोजना को रद्द कर दिया, जिसे जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना था। 1350 करोड़ की परियोजनाओं से 31 गांव की बदलेगी तस्वीर, खैर बाईपास निर्माण तेज। अलीगढ़ पलवल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। करीब 1350 करोड़ की लागत से बन रहा ये मेगा एक्सप्रेसवे यूपी से दिल्ली की दूरी को मिनटों में कम कर देगा। भूमि अधिग्रहण पूरा होने के बाद निर्माण गतिविधियां पूरे जोर पर हैं। परियोजना का पहला चरण खैर बाईपास NHAI की प्राथमिकता में है, जिसे 1 साल के भीतर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बनते ही खैर क्षेत्र की वर्षों पुरानी जाम की समस्या खत्म होगी। मनरेगा में बड़ी गिरावट, 2.80 लाख सक्रिय श्रमिकों में सिर्फ 18,000 को मिला काम। बहराइच में मनरेगा की स्थिति चिंताजनक होती दिख रही है। जिले में पंजीकृत 5 लाख से ज्यादा मजदूरों में से 2.80 लाख श्रमिक सक्रिय हैं, लेकिन इसमें भी केवल 17 से 18,000 को ही काम मिल पा रहा है। रोजगार के सीमित अवसर और प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से बड़ी संख्या में श्रमिक निष्क्रिय बने हुए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि मनरेगा को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे। लखनऊ समेत यूपी के 9 एयरपोर्ट पर विजिटर पास की रोक बढ़ी। लखनऊ, कानपुर और अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पर विजिटर पास पर लगी रोक अब अगले निर्देशों तक जारी रहेगी। दिल्ली में हुए धमाके के बाद यह प्रतिबंध सुरक्षा कारणों से लगाया गया था, जिसे अब और बढ़ा दिया गया। विजिटर पास के जरिए यात्री के परिजन टर्मिनल तक जा सकते थे, लेकिन फिलहाल ये सुविधा पूरी तरह से बंद है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने निर्देश दिए कि सुरक्षा जांच अब और कड़ी की जाए और उनके अधिकारी चेकिंग के दौरान मौजूद रहकर सभी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे। हेलमेट व सीट बेल्ट उल्लंघन पर सख्ती, ट्रैफिक माह में बढ़ा प्रवर्तन। यातायात माह के दौरान पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। स्मार्ट सिटी के हाईटेक कैमरों की मदद से एक ही दिन में 4,945 चालान जारी किए गए। इनमें सबसे ज्यादा मामले बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों के रहे, जिनकी संख्या 3,470 तक पहुंच गई। वहीं सीट बेल्ट न लगाने पर 150 4 पहिया चालकों पर कार्रवाई हुई। डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार के अनुसार 3 नवंबर से जागरूकता के साथ सख्त प्रवर्तन जारी है, ताकि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन बढ़ाया जा सके। यूपी पुलिस में बड़ा झटका, एक साथ 18 महिला रिक्रूट्स ने दिया इस्तीफा। यूपी पुलिस विभाग को फिर से एक बड़ा झटका लगा। पीटीएस और पीएसी में प्रशिक्षण ले रही 18 महिला रिक्रूट्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि इन प्रशिक्षु सिपाहियों को अन्य विभागों में बेहतर करियर अवसर मिल गए हैं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इससे पहले पुलिस लाइंस में ट्रेनिंग कर रही 37 महिला रिक्रूट भी इस्तीफा दे चुकी थी। योगी सरकार के विजन से अयोध्या में रोजगार और विकास के नए आयाम। अयोध्या सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि विकास और रोजगार का नया हब बनकर उभर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और निर्णायक नेतृत्व ने राम मंदिर के बाद शहर को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण की राह पर आगे बढ़ाया। ध्वजारोहण समारोह से लेकर नए इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर योजना ने युवाओं, कारीगरों और उद्योगों के लिए अवसरों के द्वार खोले हैं। देश विदेश से बढ़ रहा पर्यटकों का आगमन स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दे रहा है।
सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य की समीक्षा बैठक, ग्राम्य विकास पर फोकस। सहारनपुर के सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने उन्हें काष्ठ से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा भेंट की। बैठक में डिप्टी सीएम ने ग्राम्य विकास, मनरेगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, खाद्य प्रसंस्करण और रोजगार से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचे और गाँव में विकास कार्यों की गति और तेज की जाए। यूपी में जूनियर शिक्षकों की भर्ती शुरू, 1262 पदों पर आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका है। राज्य सरकार ने 1262 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके लिए आवेदन 15 नवंबर 2025 से किए जा सकते हैं। इस भर्ती में सबसे बड़ा हिस्सा अनारक्षित वर्ग को मिला है, जहां कुल 1051 पद निर्धारित हैं। ओबीसी के लिए 115 और एससी वर्ग के लिए 96 पद आरक्षित हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस, एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षित पद नहीं रखा गया। सनातन एकता पद यात्रा में बड़ी भव्यता, साधु संतों की उपस्थिति से माहौल दिव्य। सनातन एकता पद यात्रा आज और भव्य हो गई, जब प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी ने जैन पहुंचकर यात्रा में सहभागिता की। धीरेन्द्र शास्त्री ने उनका सम्मान किया और राष्ट्रगान के बाद पदयात्रा अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई। यात्रा में पुंडरीक गोस्वामी और परमार्थ निकेतन के प्रमुख चिदानंद सरस्वती भी जुड़े। पदयात्रा सुबह कोसी कला मंडी से निकलकर अजीजपुर और दौताना होते हुए जैन क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। अखिलेश के ईवीएम एसआईआर वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, कब तक बहाने बनाती रहेंगी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सियासत में बयानबाजी तेज हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जहां हार का ठीकरा ईवीएम और एसआईआर प्रक्रिया पर फोड़ रहे हैं, वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी खुलकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि कब तक बहाने बनाते रहेंगे। बिहार में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और ओवैसी ने इसे जनता का शुक्रिया और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध होगा जीवन रक्षक इंजेक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हार्ट अटैक मरीजों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सभी मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पतालों और प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ये जीवन रक्षक इंजेक्शन बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध होगा, जिसकी कीमत बाजार में 40 से 50 हजार रुपए तक होती है। पहले ये सुविधा कुछ चुनिंदा अस्पतालों में थी, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इसे अनिवार्य रूप से स्टॉक में रखने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद में एसआईआर कार्य में लापरवाही भारी, 26 बीएलओ पर मुकदमा दर्ज। गाजियाबाद में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्य में लापरवाही करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कई दिनों से ड्यूटी से गैर हाजिर रहने और नोटिस के बाद भी काम पूरा न करने पर 26 बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें ज्यादातर शिक्षक शामिल हैं, जिन्हें निर्वाचन कार्य के लिए तैनात किया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि चुनावी जिम्मेदारियों में लापरवाही किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में खनन के दौरान बड़ा हादसा, मलबे में दबे मजदूरों को बचाने में जुटा प्रशासन। यूपी के सोनभद्र में खनन के दौरान बड़ा हादसा सामने आया। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली इलाके में पत्थर खनन के बीच अचानक पहाड़ी धंस गई और करीब 15 मजदूर मलबे में दब गए। एक कंप्रेसर ऑपरेटर के भी फंसे होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर दौड़ पड़े। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। मलबे में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए जेसीबी और रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही हैं।